बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 23 अप्रैल 2024 बरोज़ मंगल को बाकायदा मंगल यानी मरीख वो बुर्ज दल्लो से ट्रांजिट करके बुर्ज हूत में दाखिल हो जाएगा, पाइसिस में, मेन राशि में। अतारत वो बाकायदा आगे 26 को मार्गी होगा, सीधी हालत में होगा, और 24 को वीनस जोन सी है जोरा वो बाकायदा बुर्ज हूत से निकल कर एरीज में दाखिल हो जाएगी यानी बुर्ज अमल में। अब हम बात करेंगे मंगल के ऊपर यानी मरीख के ऊपर जो ट्रांजिट कर रहा है। 12वां घर जो मुश्तरी का घर है, मुश्तरी वो बाकायदा मरीख का दोस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहाँ पर राहु पहले से मौजूद है। राहु और मंगल के जो कंजक्शन है, जो युति है, जिसको बाकायदा अंगारक योग कहा जाता है, यहाँ पे जाके अंगारक योग लगने जा रहा है। 12वें घर में मंगल और राहु का कंजक्शन बिल्कुल अच्छा नहीं है। वैसे तो हर साल जो उनसे अंगारक योग लगता है, लेकिन ये जो उनसे 12वें घर का जो ये अंगारक योग है, ये कोई इतना अच्छा नहीं है। एक तो अंगारक का मतलब शोले, आग। 12वां घर जो पानी का है, पाइसिस। 12वां घर ज़ोडिएक में देखा जाए तो खराजात का घर है। 12वां घर लिटिगेशन का घर है। इंसान की जो सी है खुफिया बातचीत, जितनी भी खुफिया अदारे, कानून नाफज करने वाले जो खुफिया अदारे, ये उनका घर भी होता है। 12वां घर बाकायदा है ये इंसान के हॉस्पिटलाइज का घर भी होता है। और यहाँ पे मंगल और राहु का कंजक्शन बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। एक तो बाकायदा जैसे ही 14 मई को मंगल जो सा रवैती नक्षत्र में दाखिल होगा, जिसका मालिक बुध है, वहाँ पे जाके हालात बहुत ज़्यादा जो सा गमगीर होना शुरू हो जाएंगे। जंगी मामला जो सा वो बढ़ेंगे। ईरान और इसराइल के हालात जो सा वो बहुत ज़्यादा कशीदगी की तरफ जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि इस अंगारक योग से जो सा जंग के बादल दूसरे मुल्कों भी जो सा मंडलाते हुए नजर आएंगे। असले की भागदौड़ बहुत ज़्यादा रहेगी। बारिशें बिल्कुल होंगी, बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी। और यहाँ तक कि सुनामी जो सा जापान हो गया, अमेरिका हो गया, और बाकायदा भारत में जो सा इसके जो सा नॉर्थ के जो से इलाके हैं, उसमें बाकायदा आपको तूफ़ानी दरियाओं में तुगयानी वगैरह और कुछ ऐसे फ्लड वगैरह के जो से मामला देखने को मिलेंगे। अब 14 तारीख को जैसे ये रवैती नक्षत्र में जाएगा, जिसका मालिक बुध है, मंगल और बुध वो दोनों दोस्त नहीं है, वहाँ पर जाकर काफ़ी चीज़ें जो सी अब बदलाव की तरफ आएंगी। पंजाब हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ खड़ी हो जाएंगी। और नून लीग में बाकायदा आपको तोड़ फोड़ का सिलसिला शुरू होना आता हुआ नजर आएगा। मंगल जो सिपा सलार है, हमेशा पुराने वक्तों में बादशाहों ने जब उनका वक्त था तो सिपा सलार के सर पे जो सा काफ़ी लोगों के हकूक़ और दूसरी रियासतों के जो सा था उनको पमाल करते हुए और उनके बाकायदा हकूक़ को रोनते हुए आगे निकल जाते थे। ये सिर्फ सिपा सलार के सर पे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि तारीख गवाह है कि सिपा सलार ने बाकायदा कई बादशाह को भी रोंदा। जैसा कि हमारे मुल्क में आज भी हम देखते हैं कि सिपा सलार ही जो उनसे इस मुल्क को, जमहूरियत को कई दफ़ा निगल गया। और अब भी जो मामला आपके सामने है वो सबके सामने ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई ढकी छुकी बात नहीं है कि किसका सिक्का चलता है और किसका ऑर्डर चलता है। मंगल ये मैदान जंग में जो सा ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो इसकी वजह कि सिपा सलार है, भूमि है, ज़मीन भी है, और फायर हाउस भी है। इसका 2 डिपार्टमेंट है इसके बाकायदा। एरीज जो इसका फायर हाउस है, और दूसरा जो सा वृश्चिक राशि यानी अक्रब जो वाटर साइन है। अब देखना ये है कि ये अंगारक योग से किन किन राशियों वालों को, किन किन ज़ोडिएक वालों को बचना चाहिए। सबसे पहले तो बुर्ज अमल
की मैं बात करूंगा, उनको अपने अखराजात पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना होगा और किसी भी नए लिटिगेशन के मामलात में पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा और ना अपनी खुफिया जो मामलात हैं, चाहे आपके माशी मामलात हैं, कोई भी आपने अपनी प्राइवेसी किसी के साथ शेयर करने की कोशिश नहीं करनी और नींद को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। बिल्कुल नींद के अपनी जो सी अपनी रूटीन है उसको आपने बिल्कुल उसी तरह लेके चलना जिस तरह आप चल रहे हैं। बुर्जे सौर की बात करूं बिरक राशि की, तो अपनी इनकम ऑफ सोर्स को ज़रा संभाल के चलिएगा और बैरून मुल्क में जाने के चक्कर में किसी एजेंट से बिल्कुल धोखा मत खाइएगा। अगर किसी को आपने पैसे दिए हुए हैं तो एक चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, उससे उलझने की कोशिश मत कीजिएगा और मामलात को बड़े बुर्द और तहम्मुल से लेकर चलने की कोशिश कीजिएगा। यही आपके हक में बेहतर है। कोई नई आस उम्मीद बिल्कुल नहीं आपने लगानी किसी किस्म की। तीसरे घर की बात करें तो ये 10वें घर में बिल्कुल बदलाव आएगा। यहाँ पर आकर आपके रोज़गार में अचानक जो उनसे एक तब्दीली देखने को मिलेगी और कुछ पॉजिटिव चीज़ें, बिल्कुल कुछ अपॉर्चुनिटियाँ आपके सामने आकर खड़ी होगी। ज़मीन और जायदाद में आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। अब बुर्ज सरतान की बात करें, कैंसर की बात करें तो 9वें घर में लगने जा रहा है। सफ़र तो आपका तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तौर पर कुछ चीज़ें जो सी हैं वो आपके हक में बोलना शुरू होंगी। माली मामला बेहतर होंगे। हाँ, कोई अगर प्रॉपर्टी का कोई लिटिगेशन का मामला आता है उसमें आपको जो सा बाकायदा फेवर हो सकती है। बुर्ज असद की बात करें तो 8वें घर में लगने जा रहा है अंगारक योग। सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। बिल्कुल जिनको हार्ट का मसला, ब्लड प्रेशर का मसला है, लड़ाई झगड़े से इज्तनाब कीजिएगा। और सबसे अहम बात, 14 तारीख के बाद अपने बाकायदा माली मामलात को बड़ा देखभाल के चलेगा। किसी किस्म की कोई कमिटमेंट ना कीजिएगा अगर आप उस पर पूरा उतरते हुए नज़र नहीं आ रहे। बुर्ज सुंबला की बात करें यानी विरगो की, कन्या राशि की, तो 7वें घर में लगने जा रहा है। दवाजी ज़िंदगी में बड़ा देखभाल के चलेगा। छोटी सी बात जो सी है वो बिल्कुल एक अंगारे खिलाड़ सकती है, इसका ज़रा बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और दूसरी शादी के जो मामलात में पड़े हुए हैं उनके मामला ब्रेक होते हुए नज़र आ रहे हैं। बिजनेस में किसी किस्म की आपने कोई पार्टनरशिप नहीं करनी, इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। सुंबला की बात करूं 7वें घर की, तो 6ठे घर में सेहत आपकी इंशाअल्लाह ताला ठीक रहेगी और आपके मुखालिफ बिल्कुल आपसे पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि वो आपके गुफ्तगू, आपके रवैये और आपके बाकायदा बदलाव से जो सा वो खौफ खाना शुरू हो जाए। बिल्कुल नया मुखालिफ कोई पैदा करने की कोशिश मत कीजिएगा। ज़मीन और जायदाद से आपको फ़ायदा हो सकता है। बुर्ज अकरब की बात करूं स्कॉर्पियो की, वृश्चिक राशि की, तो बिल्कुल दोस्तों के मामलात में बड़ा एहतियात बरतना होगी। किसी को जमाने की कोशिश मत कीजिएगा। अपने जितनी भी जज्बाती मामलात हैं, ख़ास तौर पर लव अफेयर के जो मामलात हैं, उसमें ज़रा देखभाल के चलेगा। कुछ चीज़ों में अगर आप तेज़ी दिखाने की कोशिश करेंगे तो मामला जो उनसे ब्रेक हो सकते हैं। प्रेगनेंट ख़वातीन को ज़रा देखभाल के चलना होगा। बिल्कुल डॉक्टर की हदायत पर अमल कीजिएगा, ख़ास तौर पर 14 मई के बाद जाके और 1 जून तक, तो ये 1 जून तक जो सा मरीज यहाँ पे रहेगा। बुर्ज कौस सैजिटेरियस की बात करूं, धनु राशि की बात करूं तो 4वें घर में बिल्कुल तब्दीली के साथ जो उनसे 100% जो उनसे हैं वो यहाँ पर आकर नुमाया तौर पर होंगे। लेकिन घर में कुछ चीज़ें जो सी बंटवारे की तरफ बिल्कुल जाएंगी। वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। ज़मीन और जायदाद में किसी पर भी आपने आंख बंद करके एतमाद करने की कोशिश नहीं करनी। और अपने प्रोफेशनल ख़ास तौर पर रोज़गार के मामलात में जो सा अपनी लेबर के हवाले से कुछ चीज़ों को आपको जो सा बदलाव उसमें लाना होगा। अपने रवैये पर थोड़ा सा देखभाल करनी होगी। ये आपके 5वें घर का मालिक भी और आपके 12वें घर का मालिक भी है मंगल। औलाद के मामलात में ज़रा देखभाल के चलेगा। औलाद की वजह से उनके फ्यूचर के वाले से घर का कोई जो सा माहौल ख़राब होता हुआ नज़र आ सकता है। बुर्ज जद्दी की बात करें तो यहाँ पर आकर मेहनत तो बहुत ज़्यादा करवाएगा आपसे। बहन भाइयों के साथ, ख़ास तौर पर बड़े भाई के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन आपको यहाँ पर आकर अनएक्सपेक्टेड तौर पर कुछ चीज़ें आपकी फेवर में जाएंगी और आप जितना अपनी चीज़ों को प्लान करके चलेंगे, जितना अपनी चीज़ों को प्लान करके चलेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। बुर्ज दल्लो की बात करें तो अपने ज़रा गले का ख़ास ख्याल रखिएगा। तुर्क चीज़ों से परहेज़ कीजिएगा। दूसरा, अपने रवैये, अपने गुस्से पर ज़रा कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा। अल्फाजों का चुनाव सोच समझ कर, और पैसे जो से हैं वो बिल्कुल बहुत बड़े खर्चे आपको पड़ने जा रहे हैं। आपने कोई सेविंग वगैरह की हुई है तो उसको छेड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। अनएक्सपेक्टेड तौर पर कोई खर्चे पड़ सकते हैं। और दूसरा, दोस्तों के साथ कुछ मामला जो उनसे हैं वो ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब बुर्ज हूत की बात करूं, 12वें घर की बात करूं पाइसिस की, तो जुपिटर जो उनसे वो आपके खाना माल का मालिक, वो भी आप
1 मई को जो सा वो ट्रांजिट कर जाएगा आपके खाना माल से निकल के, अब खाना माल का मालक घर में आ जाएगा। अब आपने देखे जुपिटर जब आपके खाना माल पे था, पैसे आपके पास आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब एक बात का खास ख्याल रखना है, खाना माल का मालक आपके घर में आएगा, राहु साथ है, बिल्कुल माली भागदौड़ आपकी जो सी अब बढ़ेगी। आप बड़े बड़े जो से प्लान और बड़े बड़े कौन जो से वो ख्याली जो से प्लाजा खड़े करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा, दिमाग को इधर उधर उल्टे कामों में जो है बिल्कुल भगाने की कोशिश मत कीजिएगा, और ना किसी ऐसी मनफी चीज़ों की पैरवी करने की कोशिश कीजिएगा, वरना मामला जो से वो ख़राब हो सकते हैं। और अपनी ज़िंदगी ज़िंदगी में बड़ा देखभाल के आपको चलना होगा, गुस्से पर ज़रा कंट्रोल करके चलना होगा। ये बाकायदा 23 अप्रैल से लेकर 1 जून तक जो है ये 12वें घर में मंगल रहेगा, वहाँ पर आकर जो है काफ़ी चीज़ों को जो है डिस्टर्बेंस तो पैदा करेगा, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पर कराची की मैं बात करूंगा। कराची में जो उनसे क्राइम स्ट्रीट तो बढ़ेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं उनको अपनी आंख जो है खुली रखनी होगी। वहाँ पर कुछ जो है दहशतगर्दी की वारदातें होती हुई भी आपको जो है सुनने को मिलेंगी। दूसरा, बॉर्डर पे जो है इंडिया के साथ कशीदगी बिल्कुल बढ़ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेमौसमी बारिशें जो हैं मई के महीने में बिल्कुल कोई तूफ़ान और आंधियों वगैरह का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, और कहीं पर जो है जल्जले वगैरह भी आने के इम्कान है, क्योंकि ये 14 मई के बाद जाके ये सारी चीज़ें जो सी हैं बाकायदा बिल्कुल इस तरह हो सकती है। बाकी खुदा बेहतर जानता, गैब का इल्म है, लेकिन हम लोग जो सी हैं बाकायदा एक प्लानर पोजीशन को मद्देनज़र रख के वो प्रेडिक्शन करते हैं। बाकी बरहक तो उसकी ज़ात है, बेशक वो चाहे कर सकता है, लेकिन फिर भी इंसान को जो है एहतियात करनी चाहिए। एक दूसरे का बिल्कुल आपने ख्याल रखना है, और गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है और आगे चल के मज़ीद होगा, और बिल्कुल अपने आप पे ज़रा कंट्रोल करके चलिएगा। मैं अक्सर सड़कों पे देखता हूँ कि जब जैसे जैसे सूरज अपना जो सा तेज़ी पकड़ता है, उसकी तपश में जैसे जैसे वो ज़्यादा उसकी तपश जो सी पड़नी शुरू होती है, गर्मी पड़नी शुरू होती है, तो लोगों के रवैयों में तब्दीलियाँ आना शुरू होती है। हर दूसरा बंदा जो सा वो एक दूसरे के साथ दस्ते गिरे बाँ या जो सा बहस मुबाहिसा में पड़ा होता है। सर्दियों में बिल्कुल आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो लिहाजा बराए मेहरबानी जो सा अपने रवैयों पर बिल्कुल कंट्रोल कीजिएगा। और जिन लोगों को बाकायदा अंगारक योग, ख़ास तौर पर हमल यानी एरीज़ वाले, लियो वाले, विरगो और बुर्ज दलो वाले, इन लोगों को जो सा बाकायदा मंगल के मंगल आपने जो सा एक नारियल वो पानी में बहाना है। अगर नारियल नहीं बहा सकते तो गोश्त चाहे मुर्गी का लेके जो सा वो परिंदों को लाजमी डालना है। और दूसरा, देसी घी का जो सा वो चिराग मंगल के मंगल आपने वो चाहे थोड़ा सा ले लें, छोटा दिया ले लें, ना बड़ा लें, वो आपने लाजमी जलाना है। ये बिल्कुल नहीं आपने भूलना। और सूरह फातिहा आपने कसरत से पढ़नी है। मंगल के दिन अगर 2 लड्डू भी किसी को आप मिठाई के दे देते हैं तो वो भी बेहतर है। बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।